वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 5 फरवरी 2026 और 5 फरवरी 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स की क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर। डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल प्रदर्शन किया है और विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया जा चुका है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 8 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, ऐसे एग्जाम, ऑल एग्जाम के लिए वनपाल है, एलडीसी है, ईयूआरओ है, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमने 4 फरवरी को क्या पढ़ा था, उन क्वेश्चनों को एक बार करेंगे रिवीजन। भारतीय मूल के वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को क्रेफोर्ड पुरस्कार किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया? तो जलवायु परिवर्तन एवं वायुमंडलीय विज्ञान के लिए। देविका सियाग ने थाईलैंड मास्टर्स 2026 के फाइनल में किस खिलाड़ी को हराकर अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 का खिताब जीता? तो गो जिन वेई को हराया जो मलेशिया की है। वाशिंगटन में आयोजित स्क्वैश ऑन फायर का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है अनाथ सिंह ने। सिंगापुर हवाई प्रदर्शनी 2026 कहाँ आयोजित की जा रही है? टांगी एग्जीबिशन सेंटर में। भारतीय पर्वतारोही कब के यानों ने किस पर्वत की सफलतापूर्वक चोटी पर चढ़ाई की? वो है माउंट एकांकागुआ। और भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बीच भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी जो टैरिफ है उसको कितने प्रतिशत से घटाकर 18% कर दिया? तो 25 से घटाकर 18। और 16वें वित्त आयोग ने विभाज्य कर कुल में राज्यों की हिस्सेदारी कितनी तय की है? तो वो की 41%। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। इसका टेस्ट तो आपको मिल ही जाता है, इसके अंदर डेली टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ। और जो मैं आपको ये पीडीएफ पढ़ाता हूँ ना, सेम टू सेम ये पीडीएफ आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको उपलब्ध हो जाती है, जहां आप अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज में उपलब्ध रहेगी। पीडीएफ मिलेगी, डेली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ आपको मिलती है, जिसमें आपका अंतिम महीने के अंदर जो अच्छा रिविजन है वो करंट अफेयर्स का हो जाता है। तो अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं भी, सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। तो 5 फरवरी 2026 करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण कहां और कब आयोजित किया जा रहा है? ये लीजिए भी गजब का प्रश्न है, आ चुका है काफी दिनों के बीच में हमारे बीच एक युद्ध अभ्यास का क्वेश्चन। तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर जो है 13वां संस्करण और कब और कहां आयोजित किया जा रहा है? तो ये स्टार्ट हो चुका है कल 4 फरवरी से। कल 4 फरवरी से ये स्टार्ट हो चुका है और ये चलेगा 17 फरवरी 2026 मीसामारी असम के अंदर। कहाँ पे? असम के अंदर ये स्टार्ट हो चुका है। 4 से लेकर 17 फरवरी 2026 मीसामारी असम के अंदर खंजर का 13वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। देखो, अभ्यास का नाम खंजर, संबंधित देश भारत और किर्गिस्तान के बीच कहाँ पे? असम के अंदर। और आवर्ती ये वार्षिक अभ्यास होता है। शुरुआत हुई थी इसकी 2011 के अंदर। 13वां संस्करण 4 से लेकर 17 फरवरी 2026। किस प्रकार का अभ्यास है ये? संयुक्त विशेष बल सैन्य अभ्यास है और इस अभ्यास के अंदर भारत की विशिष्ट पैराशूट रेजिमेंट और किर्गिस्तान की स्कॉर्पियन ब्रिगेड भाग लिया है। तो ये इन दो देशों की जो है देशों के बीच में खंजर का 13वां संस्करण है वो असम के अंदर शुरू हो चुका है। 4 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक चलेगा। मैं बार बार अच्छे तरीके से आपको करवा रहा हूं ताकि यहीं पर सारी चीजें आपके लिए याद हो जाए। अगला देखो, डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रैमजेट यानी कि SFDR तकनीक का सफल प्रदर्शन कब और कहां किया है? ये भी गजब का प्रश्न है। सबसे पहले आपको पता है कि डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वो है समीर वी कामत। और अब की बार 1 जनवरी को डीआरडीओ का 68वां स्थापना दिवस भी बनाया गया था। ये पॉइंट नोट कर लेना। अब इसके बाद तो डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रैमजेट का तकनीक का सफल प्रदर्शन कब और कहां किया? तो ये किया है 3 फरवरी 2026 को चांदीपुर तट उड़ीसा के अंदर इसका परीक्षण किया जा चुका है। तो ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर देखो, सॉलिड फ्यूल डिटेक्टर रैमजेट SFDR
3 फरवरी 2026 को इसका प्रदर्शन हुआ। किसके द्वारा? DRDO द्वारा। कहाँ पे? चांदीपुर तट, उड़ीसा के अंदर। इस तकनीक का प्रकार है अत्याधुनिक मिसाइल प्रणोदन तकनीक के द्वारा इसका प्रदर्शन हुआ है। महत्वपूर्ण उपलब्धि, भारत SFDR तकनीक रखने वाले चुनिंदा देशों की श्रेणी के अंदर शामिल हो चुका है। इसके अलावा और भी देश इसके अंदर शामिल है जो इस तकनीक का उपयोग करते हैं। मुख्य उपयोग, लंबी दूरी की हवा से हवा में मारक मिसाइलों के विकास में सहायक इसका उपयोग किया जा चुका है। यानी कि SFDR जो तकनीक है ना, ये लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के अंदर शामिल है। तो DRDO ने अभी हाल ही में उड़ीसा के तट से इसका परीक्षण किया है। मणिपुर के अंदर नई सरकार का गठन होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने किसे अपने विधायक दल का नेता चुना है? ये लीजिए भी गजब का प्रश्न है। मणिपुर के अंदर नई सरकार का गठन हो चुका है। मणिपुर के अंदर नई सरकार का गठन हो चुका है और वहां पर मणिपुर के अंदर नए CM भी बन चुके हैं। तो कल भी इन्होंने शपथ ले ली है नए मुख्यमंत्री के रूप में, जिनका नाम है युमनाम खेमचंद सिंह। कौन है? युमनाम खेमचंद सिंह। ये अब मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। क्योंकि आपको पता है फरवरी 2025 के अंदर मणिपुर के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा था और अब 13 फरवरी जो आ रही है उसको 2026 को राष्ट्रपति शासन वो हटेगा। तो 1 वर्ष तक ये राष्ट्रपति शासन चला है मणिपुर के अंदर और अब वहाँ के नए CM बनने जा रहे हैं। युमनाम खेमचंद सिंह वो मणिपुर के नए CM बनेंगे। तो नई सरकार का गठन मणिपुर के अंदर हाल ही में नई सरकार का गठन हुआ है। भाजपा का विधायक दल नेता भारतीय जनता पार्टी ने युमनाम खेमचंद सिंह को अपने विधायक दल का नेता चुना और राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन 13 फरवरी को समाप्त होने वाला है। क्योंकि पहले 6 महीने के लिए था लेकिन राष्ट्रपति ने फिर इसको बढ़ोतरी कर दी इसके अंदर। युमनाम खेमचंद सिंह 62 वर्षीय वरिष्ठ भाजपा नेता हैं और सिंगजामेई विधानसभा क्षेत्र से ये 2 बार विधायक रह चुके हैं। तो ये अभी हाल में मणिपुर के नए CM बन चुके हैं। अगला प्रश्न देखो, PM मित्र योजना के अंतर्गत कुल कितने पार्क स्थापित किए जाएंगे? ये भी गजब का प्रश्न है। हालांकि वैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन काफ़ी बार मैंने करवाया लेकिन इसके अंदर अभी हाल में कुछ नई अपडेट वगैरह चीज़ें की जा रही है तो इसलिए काफ़ी योजना चर्चा में है। तो PM मित्र योजना के अंतर्गत कुल कितने पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे 7। तो 7 राज्यों के अंदर ये PM मित्र पार्क है जो स्थापित होंगे जो अपने लिए काम की चीज़ें, क्योंकि अपने परीक्षा की दृष्टि से देखें तो ये जो 7 पार्क है स्थापित होंगे कहाँ कहाँ पर वो आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं। देखो PM मित्र पार्क, इस योजना का पूरा नाम है PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। PM मित्र पार्क इसका पूरा नाम। उद्देश्य है भारत में आधुनिक एकीकृत और वैश्विक स्तर के टेक्सटाइल हब विकसित करना, इसका उद्देश्य है। कुल पार्कों की संख्या रहेगी 7। अब 7 कौन कौन से? तमिलनाडु के अंदर है विरुद्धनगर, तेलंगाना में है वारंगल, गुजरात के अंदर है नसवारी, कर्नाटका में है कलबुर्गी, MP के अंदर है दार्जिला, UP में लखनऊ और महाराष्ट्र के अंदर अमरावती शामिल है। तो ये स्थान भी आगे और राज्य भी आगे, इन 7 राज्यों में कुल 7 पार्कों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 2027-28 तक 7 वर्ष की अवधि के लिए 4445 करोड़ का बजट इसके अंदर रखा गया है। यानी कि जो PM मित्र योजना है उसके अंतर्गत 2027-28 तक 7 वर्ष की अवधि के लिए 4445 करोड़ का बजट रखा गया। PM मित्र योजना से 3 लाख यानी कि 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार लोगों को रोजगार मिलने की आशा है और हर पार्क में अनुमानित 10,000 करोड़ का निवेश रहेगा। तो 7 पार्क बनेंगे और एक पार्क का टारगेट रखा है भी 10,000 करोड़ रुपए इसके अंदर निवेश किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स थीम के तहत कहां पे हुआ है? ये लीजिए भी एक और सम्मेलन आपके सामने आ चुका है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन हो चुका है। क्या थीम है इसकी? इसकी थीम है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स थीम के साथ ये शुरू हो चुका है। कहाँ पे? दुबई के अंदर। कहाँ पे शुरू हो चुका है? दुबई के अंदर है। और दुबई कहाँ पे है? UAE के अंदर। देखो आयोजन का नाम विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026, आयोजन स्थल दुबई संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के अंदर। थीम है इसकी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स यानी कि भविष्य की सरकारों का निर्माण करना है
उद्घाटन वर्ष 2026 और समापन तिथि रहेगी 5 फरवरी 2026। तो ये अभी 5 फरवरी आज अंतिम दिन है जो इसका समापन हो जाएगा। उद्देश्य क्या है? शासन ढांचों को सशक्त बनाना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और वैश्विक स्तर पर आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी चुनौतियों का समाधान तलाशना, ये इसका उद्देश्य है। और टोटल इसके अंदर 6250 से अधिक प्रतिभागियों ने इसके अंदर भाग लिया है। तो ये गजब का सम्मेलन है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 जो दुबई के अंदर आयोजित हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले सहकारिता आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का शुभारंभ कौन करेंगे? ये लीजिए भी आपके सामने, ये देखो इस प्रकार की टैक्सी, और आज 5 फरवरी को इसका उद्घाटन होने जा रहा है। तो भारत की पहली सहकारिता आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी की शुरुआत होने जा रही है, जिसकी शुरुआत कौन करेंगे? अपने गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी इसकी शुरुआत करेंगे। आज इसकी शुरुआत होगी 5 फरवरी को। कहाँ से? नई दिल्ली से इसकी शुरुआत हो जाएगी। देखो, भारत टैक्सी भारत का पहला सहकारिता आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। इसका शुभारंभ 5 फरवरी 2026 को विज्ञान भवन नई दिल्ली के अंदर किया जाएगा। किसके द्वारा? हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। यह पहल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सहकार से समृद्धि विजन के अनुरूप रहेगी। इसका उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र को सुदृढ़ करना, समावेशी बनाना और नागरिक केंद्रित मोबिलिटी समाधान को प्रदान करना, यानी कि जो नागरिक केंद्रित मोबिलिटी है समाधान है उसको प्रदान करना। भारत टैक्सी दुनिया का पहला और सबसे बड़ा सहकारिता आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया, और आज से इसकी शुरुआत हो जाएगी। कहाँ से? नई दिल्ली से। पारादीप पोर्ट अथॉरिटी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये देखो आपके सामने तस्वीर में, ये भी गजब का प्रश्न है। तो पारादीप जो पोर्ट है, यानी कि पारादीप जो बंदरगाह है उड़ीसा के अंदर है, अथॉरिटी उसको एक पुरस्कार मिला है। कौन सा? तो वो मिला है स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025। अब 2025 का है तो नाम ही 2025 का ही आएगा, क्योंकि 2026 का तो आ नहीं सकता। तो स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार है 2025 मिला है। किसको? पारादीप पोर्ट अथॉरिटी को मिला है। तो इसके अंदर इन्होंने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। तो पुरस्कार पारादीप पोर्ट अथॉरिटी को स्वच्छता, स्थिरता और सामुदायिक भागीदारी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 के अंदर प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका आयोजन हुआ था 3 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में एक समारोह के अंदर यह आयोजित हुआ। पुरस्कार प्रदान करने वाले केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने ये पुरस्कार प्रदान किए। तो ये अपने जल मार्ग मंत्री हैं, इन्होंने पुरस्कार दिए। और पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? पारादीप पोर्ट अथॉरिटी के अध्यक्ष हैं श्री PL हरनाद ने बंदरगाह टीम की ओर से ये पुरस्कार ग्रहण किए, क्योंकि जो इसका अध्यक्ष होता है वही ये पुरस्कार ग्रहण करता है। तो किसको मिला? पारादीप पोर्ट अथॉरिटी को स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 के अंदर प्रथम पुरस्कार मिला है। तो ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, 2 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने कौन सा वॉइस आधारित बिलिंग और अकाउंटिंग ऐप लॉन्च किया है? तो ये है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू। इन्होंने वॉइस आधारित बिलिंग और अकाउंटिंग ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? पिल्लो ऐप, यानी कि पिल्लो AI ऐप लॉन्च किया है। तो ये देखो आपके सामने पिल्लो AI ऐप इन्होंने लॉन्च किया है। कब? 2 फरवरी 2026 को। तो किसके लिए है ये है वॉइस आधारित बिलिंग और अकाउंटिंग ऐप से संबंधित है। देखो डिटेल। तो आंध्र प्रदेश ने छोटे व्यवसायों के लिए एक डिजिटल और अभिनव उपकरण पेश किया है। तो ये ऐप है जो 2 फरवरी 2026 को लॉन्च किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने ये ऐप लॉन्च किया। इस ऐप का नाम क्या है? पिल्लो AI। क्या है? पिल्लो AI इस ऐप का नाम है। मुख्य विशेषता, ये एक वॉइस आधारित बिलिंग और अकाउंटिंग ऐप है जो लॉन्च किया गया। भाषा समर्थन, उपयोगकर्ता अपनी मातृभाषा में बोलकर इनवॉइस, लेन देन और रिपोर्ट संप्रबंधित कर सकते हैं। इनकी जो उपयोगकर्ता होगा ना, वो अपनी ओनली मातृभाषा के अंदर बोलकर इनवॉइस, लेन देन वो सब कुछ कर सकता है। इस ऐप का उपयोग करने के लिए अकाउंटिंग विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं होगी। जो अकाउंटिंग विशेषज्ञता उसकी आवश्यकता इस ऐप के माध्यम से नहीं रहेगी। तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने इसको लॉन्च किया है, इसको अच्छे तरीके से याद रख लेना। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक है, वो जनरल MM नरवणे की आत्मकथा है। ये गजब का प्रश्न है, क्योंकि चर्चित
पुस्तकों के अंदर ये प्रश्न बनेगा। भारत और तंजानिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की चौथी बैठक 2 से 3 फरवरी 2026 को जांजीबार तंजानिया के अंदर आयोजित की गई थी। तो भारत और तंजानिया के बीच में बैठक हुई है 2 से 3 फरवरी 2026 को तंजानिया में। भारतीय राजस्व सेवा 2007 बैच की अधिकारी है एम अनीता को रक्षा विभाग में निदेशक पद पर नियुक्त करने की मंजूरी दी है। और निवेदिता दुबे ने 30 जनवरी से एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सदस्य के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। ये भी इस प्रकार के पढ़ लेना, आरपीएससी इस प्रकार के भी अब क्वेश्चन इस प्रकार के उठाने लग चुकी है, क्योंकि सीधा प्रश्न छपेगा एग्जाम में। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, विंग्स इंडिया 2026 में एविएशन इकोसिस्टम के संवर्धन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया उत्तराखंड राज्य को। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, 68वें ग्रैमी अवार्ड्स में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार किसने जीता? दलाई लामा, अमिताभ बच्चन, AR रहमान, बॉब डिलन ने इसका जवाब देना है। और अपनी यस्ट डोज क्या थी, किस देश में एपेनिन पर्वतमाला स्थित है? तो ये है इटली के अंदर। पछुआ हवाओं की दिशा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्रमशः क्या है? तो पछुआ पवने हैं, उनकी हवाएं उत्तरी दिशा के अंदर है, दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व, और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व। हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर के मध्य मौसमी परिवर्तनों में प्रक्षेपित उतार चढ़ाव वाला जो प्रतिरूप है वो क्या कहलाता है? वाकर परिसंचरण। और कौन सा पठार दामोदर नदी द्वारा प्रवाहित होता है? वो है छोटा नागपुर का पठार। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए। अब लगातार आपको ये सीरीज मिलती रहेगी और सभी साथियों के बढ़िया से बढ़िया, आप चाहे आपको नहीं आए तो या आप बुक में से देखकर भी इन क्वेश्चनों का जवाब है देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको इनके साथ में याद होती है। अब देखो नेक्स्ट डोज आपके लिए, उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी और मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी। ये आपको चारों बताने हैं। और 5 नंबर है, भारत के किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आदर्श सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो इन 5 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अब इनके साथ में और चीज़ें आप पढ़ोगे, सारी चीज़ें आपको और साथ में एक आधी चीज़ आपको और साथ में मिलेगी। तो इस प्रकार पढ़ोगे तो आपकी चीज़ें याद होगी। तो इनके जवाब देने हैं कमेंट बॉक्स में। और ये अपनी स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज आई, लगातार आपको इसमें टेस्ट वगैरह मिले जा रहे हैं और अच्छे तरीके से पढ़ते रहो। और LDC की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, SI की चल रही है, ये CAT की चल रही है। तो प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो, ओनली मात्र करंट अफेयर्स की। इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट आपको मिलता रहेगा। तो जरूर आप ये ज्वाइन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, मेहनत करें। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।